नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ज्ञान, तप एवं प्रेम का पर्व वसंत। वसंत का स्मरण आते ही स्मरण आने लगते हैं युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनके व्यक्तित्व में ज्ञान, तप एवं प्रेम की निर्मल त्रिवेणी बहती थी। जिन्होंने हमें बताया वसंत का अर्थ है अपने समय की ऊर्जा को महत्व देना, तरुणाई को मान देना और सकारात्मक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाना। वसंत का तात्पर्य है फूलों का खिलना, वनस्पतियों का प्रसन्न हो जाना और धरती का श्रृंगार करना। वसंत अपने ही मन का हरियाली क्षेत्र है। जितनी उल्लासपूर्ण श्रेष्ठताएं हमारे भीतर और बाहर हैं, वे वसंत का ही रूप हैं। वसंत एक रंग है जो छूटता नहीं, वह भाव अनुभव है, वह हमें अभिभूत करता है। वसंत में सहज ही घुले हुए हैं ज्ञान, तप एवं प्रेम। ज्ञान हमें जीवन में दिशाबोध देता है, तप कठिन संघर्ष के रूप में अपना परिचय देता है और प्रेम हमें सभी के प्रति सकारात्मक, संवेदनशील व सृजनात्मक बनाए रखता है। ये तीनों ही मनुष्यता की अर्थगर्भित गतिशीलता के लिए जरूरी है। वसंत पंचमी वसंत की आरंभ की है। वसंत में नवस्फुरण है, नवोन्मेष है। भारतीय वर्ष का अंत और आरंभ दोनों वसंत में होते हैं। इससे भारतीय मनुष्य की रंग संरचना, काल की अवधारणा और दृष्टिबोध का पता चलता है। वसंत प्रेम का ऐसा कुंभ है जहां हम संजीवनी स्नान करते हैं। माघ शुक्ल पंचमी से ऐसी सरस्वती धाराएं चलती हैं जिनमें संगीत, साहित्य, कलाएं अवगाहन करती रहती है। माता सरस्वती के प्रभाव से पंचमी से अद्भुत दृश्यावलियां दिखती हैं, प्रेम की, विद्या की, लिपियों की। इसलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त वाला माना जाता है, अर्थात सब कुछ शुभ व मांगलिक। वसंत कविता व कला का घर है। प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक पत्ती कविता पाठ करती है। यदि हम सुन सकें तो हमारी आभा का सर्वोत्तम प्राण केंद्र वसंत है। किसके यहाँ दुख नहीं, किंतु वसंत दुख को ठेलकर एक गहन प्राकृतिक राग देता है। यह जीवन और काल को संयुक्त करता है, आंतरिक मनोभावों में आत्मीय उल्लास भरता है। हम जीना सीखें, इंद्रिय व वैयक्तिकता का द्वार खोलें, सबको अपना बनाए, सबका दुख दर्द, हर्ष विषाद अपना बनाए। तब जाकर कविता, कला व साहित्य में सार्थकता आती है। केवल कवि की कल्पना में ही वसंत रमणीय नहीं है। सचमुच में वसंत के आगमन से प्रकृति रम्य व नयन अभिराम लगती है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी भी सम हो जाते हैं। शीत व ग्रीष्म का मध्य मार्ग है वसंत। स्थल में स्थल पद्म व जल में जल पद्म प्रस्फुटित होते हैं। मलय समीर मंद मंद चाल से प्रवाहित होता है। कुसुमों के सौरभ से वन उपवन सभी आमोदित हो उठते हैं। हम चाहे ग्रामीण अंचल में रह रहे हों अथवा महानगरी सभ्यता में, ध्यान दें तो चंद्रमा की दुग्ध स्निग्ध ज्योत्सना, पक्षियों के कलकुजन, कोयल की कूक, सुमनों का सौरभ, अशोक शोकहारी सुषमा, सभी इसी समय आह्लादकारी लगते हैं। बसंत काल के गुण कषाय मधुर व रुक्ष है। हेमंत काल में श्लेष्मा उपरचित होता है। बसंत काल आने पर वह प्रकोपित हो उठता है। इस समय वायु एक तरह प्रशमित हो जाती है। वसंत ऋतु पुरातन काल से अब तक मनुष्य को सम्मोहित करती रही है। वसंत की प्राकृतिक छटा को हम इस रूप में समझना चाहिए कि वह हमारे बाहरी यथार्थ व अपने अंतरस का अद्भुत सम्मिश्रण है। इस छटा को बचाए रखना है। यदि वसंत हमारे भीतर के राग का रूपक है तो उसे पृथ्वी पर सुरक्षित रखना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। वन समाप्त हो रहे हैं। हर साल लाखों कारें कचरा बनती जा रही हैं। समशीतोष्ण व उष्ण जलवायु के जंगल नष्ट हो रहे हैं। औद्योगिक धुएं व एसिड से मनुष्य व वसंत को खतरा है। चिड़िया नहीं गा रही हैं। आदमी व उसके खाने की आदतों के संबंध में कीटनाशकों से आतंक की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का ज्ञान, तप व प्रेम ही बसंत को बाहर व अपने भीतर बचाए रखने में समर्थ है।
वसंत का अर्थ है अपने संपूर्ण अस्तित्व का सृजनात्मक राग। इस अनुभूति को स्वयं में प्रगाढ़ करने पर वसंत ऋतु हमारी आत्मा की उदासीनता को धोकर मस्ती भरी भाषा का आविष्कार करती है। वह कल्पनाशीलता, पुनर्नवीकरण, प्रेम, सम्मोहन का जादू रचती है। उसमें एक लालित्य है। बसंत ऋतु में पद्म पुष्प, खान पान, गीत संगीत, वस्त्र विन्यास सब में एक नई जामिति होती है। होली के गीत प्रारंभ हो जाते हैं। होली के गीतों में हंसी खुशी, मस्ती, उल्लास, उमंग के साथ किसानों के जीवन में नयापन आता है। आज जबकि जीवन की अनुभूतियाँ उद्योग व धन में जा सिमटी है, ऐसे में वसंत में मौन की भाषा और रंग के रस की तलाश है। प्रसन्न धरती और उसकी अनेक भव्यताओं के लिए हमारी उत्कट चाहत व तीव्र लालसा बसंत है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, वसंत पंचमी धरती पर जीवन के नवोदय व अभ्युदय का एक बशौर है। इसके लिए हम सब में नया संकल्प और नया विश्वास चाहिए। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। श्री सौंदर्य है और ऐश्वर्य भी। यह सौंदर्य हजारों ग्रामीण जनों, आदिवासियों व शहरी झोपड़पट्टियों में लाना होगा। विद्या के जरिए बसंत पर पहने जाने वाले पीले कपड़ों से वातावरण बनता है। यह ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। असली उल्लास तो उन चेहरों पर लाना है जो प्राकृतिक आपदाओं से मुरझाए हुए हैं। कश्मीर में केसर सुगंध को फिर से पैदा करना है। असली फूल तो वे बच्चे हैं जिनमें हमें विद्यालय भेजना है। व्यक्तिगत प्रार्थना को संकल्प में बदलकर हमें समूहवाची संकल्प में परिवर्तित करना है। हमें नारी को इतनी प्रतिष्ठा देनी होगी कि वह स्वयं सरस्वती बन जाए। व्यक्ति विभेद को निरंतर करके हमें बसंत के प्रभाव को बढ़ाते जाना है। जितनी समरसता बढ़ेगी, वातावरण में पुष्पों का पराग उतना ही बढ़ेगा। बसंत जीवन को समारोह बनाना सिखाता है, उसे उत्सव बनाता है। मित्रों, यह सीख हम में से हर एक को नित्य प्रति के जीवन में हासिल करनी है। आज जीवन आनंदहीन, प्रेम विहीन हो गया है। व्यक्ति हो या समाज, उसमें जड़भाव की एक रास्ता घुल गई है। इस जड़ता को बसंत के रंगों व उत्सवों से तोड़ना है। जीवन से आज सरसता छिन गई है। अपने को और समाज को देने के लिए मनुष्य के पास प्रगाढ़ता बची ही नहीं। बिना आत्मीय प्रगाढ़ता के मनुष्यता का क्या अर्थ? जहाँ निकटता नहीं, वहाँ निरस्ता छाएगी ही। विकल्प में सोशल साइटों का प्रचलन बढ़ेगा और ई संपर्क साधे जाएंगे, मगर यहाँ वर्चुअलिटी होगी, आत्मीयता नहीं। आत्मीयता के लिए तो हमें अपने को और अपनों को फिर से बसंत का अर्थ समझाना होगा।